अशोक नगर की पावन धरा श्री तार वाले हनुमान जी के चरणों में ये इतिहास बन गया है। हाँ, और देखो भाई, जिसका गुरु बलवान होता है चेला पहलवान होता है। एक बात सदैव याद रखना, सत्य संकल्प की सहायता स्वयं भगवान अपने द्वारा करते हैं और संपन्न करवाते हैं। आप कभी रामचरितमानस पढ़िएगा तो दो प्रसंग बहुत अद्भुत हैं। बचपन काल में राम जी विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा करने जाते। ओ मैं करने लागे मुनि, यज्ञ करते हैं विश्वामित्र जी। रक्षा कौन करता? धर्मो रक्षति रक्षितः। भगवान राम जी लक्ष्मण भैया सहित धनुष बाण लेकर रक्षा करते। लेकिन वहीं रामायण में आप दूसरा प्रसंग पढ़िएगा, लंका कांड में, तो रावण भी यज्ञ करता है, तो हनुमान जी को भेजकर राम जी यज्ञ का विध्वंस करवा देते। तो किसी ने भगवान से पूछा कि जो है आप बड़े कौतुकी हो, जयति वचन रचना, बातें बनाने में बहुत चतुर हो। भगवान बोले मतलब? बोले देखो भाई, आप भी मुंह देखी करते हो। बेचारा रावण यज्ञ कर रहा तो तुम बजरंगबली की पूंछ से विध्वंस करवा रहे हो। अब विश्वामित्र मुनि यज्ञ कर रहे हैं तो खुद धनुष बाण लेकर के रक्षा कर रहे हो। यहां संदेह उत्पन्न हो रहा कि तुम भी मुंह देखकर काम करते हो। भगवान हंस पड़े। भगवान हंसकर बोले सुनो, हमें यज्ञ से कोई मतलब नहीं है। बोले फिर? रावण और विश्वामित्र जी से भी कोई मतलब नहीं है, तो फिर यज्ञ विध्वंस क्यों करवाई आपने? राम जी मुस्कुरा कर बोले ये बात सबके लिए योग्य है, स्वीकार योग्य। सुनिए क्या बोले प्रभु। राम जी मुस्कुरा कर बोले भाई, हम यज्ञ से ज्यादा नाता नहीं जोड़ते, क्योंकि हम तो यज्ञ से ही उत्पन्न भये। हम यह देखते हैं यज्ञ करवाने वाले का संकल्प क्या है। यज्ञ नहीं देखते, यज्ञकर्ता का संकल्प क्या है। विश्वामित्र जी जो यज्ञ कर रहे वो विश्व में कल्याण हो इसलिए कर रहे, और रावण जो यज्ञ कर रहा वो विश्व में अशांति के लिए कर रहा। तो मानो भगवान कहना चाहते हो जिनका सत्कर्म विश्व कल्याण के लिए होता, राम जी कहते उनकी रक्षा हम स्वयं धनुष बाण लेकर करते, और जो केवल अपने मतलब के लिए धर्म करवाता उस यज्ञ में हनुमान जी की पूंछ भेजकर विध्वंस करवा देते हैं। तो इस बात से तय हो गया कि भगवान संकल्प के साझीदार हैं। काहे के? संकल्प। आपका संकल्प क्या है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। बोलो सीताराम। भैया संकल्प तभी पूर्ण होगा जब आप भगवान के प्रति अनन्याश्रित भाव से जुड़ेंगे। अनन्याश्रित जानते हो? अनन्याश्रित का मतलब है अनन्य भाव, फिर प्रभु के अलावा कोई और ना दिखे। बोलो सीताराम। इसको कहते हैं अनन्याश्रित भाव। गीता में भगवान कहते भी हैं अनन्यांश चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपास्ते
तेसाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। है जो भक्त हमको अनन्याश्रित भाव से पुकारता है, भगवान कहते हम सब छोड़ छाड़ कर उसके पास दौड़े चले आते हैं। ऐसा आज तक हुआ? बोले हुआ। एक बार भगवान द्वारकापुरी में प्रसाद पा रहे थे, तब तक भगवान ग्रास उठाकर मुंह तक ले ही गए और लेते हुए दौड़ लगा दी दरवाजे तक, और दौड़ लगाकर फिर वापस आए। तो रुक्मणी मैया ने पूछा, सरकार आप भागे हो, वापस क्यों आए? भगवान ने थोड़ा टाला कि नहीं 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 कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। रुक्मणी मैया नहीं मानी, नहीं नहीं सरकार बताइए आखिर क्या कारण है कि आप गए हो, वापस क्यों आए? हा पता है भगवान क्या बोले? बोले देवी, एक भक्त को कुछ लोग पागल पागल कहकर पत्थर मार रहे थे, तो वो हमें पुकार रहा था, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। भगवान कहते जहां हमारे भक्त हमें पुकारते हैं, बैठाते हैं, वहां हमें बैठना पड़ता। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। तो बोले हम गए। तो रुक्मणी जी बोली, पर आप वापस क्यों लौट आए? पता है भगवान क्या बोले? भगवान बोले देखो, जाना तो था हमें बचाने के लिए, लेकिन जैसे ही हम बचाने को पहुंचे तो हमने देखा जो भक्त को पत्थर मार रहे थे, जो हमें पुकार रहा था, अब वो स्वयं हाथ में पत्थर लेकर खड़ा हो गया लड़ने के लिए। तो जब स्वयं समर्थवान हो गया तो हमारी क्या जरूरत है? तो बोले आप सहायता कब करते? बोले जो अनन्य भाव से हमको ही समर्पित रहता, ऐसे भक्त के लिए हम सब नियम तोड़कर दौड़े चले आते हैं।